Hello friends, today I am coming with a new video on psoriasis. Today I am going to explain, मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोफाइलैक्सिस ऑफ सोरियासिस। सोरियासिस की सावधानी क्या रखनी है, अगर किसी को सोरियासिस हो गया है तो उससे कैसे बचना है, और किसी को अगर इस तरह के पेशेंट के कांटेक्ट में कोई है तो वो कैसे आप बच सकते हो। तो सबसे पहले तो ऐसे किसी को अगर सोरियासिस है, आपको पता है, तो आपको उसके टॉवेल, उसके हैंकरचीफ, उसके शर्ट या पैंट या किसी भी प्रकार का कोई क्लॉथ वगैरह, कपड़े वगैरह यूज नहीं करना। दूसरी चीज कि आपको जो इन्फेक्शियस अगर सोरियासिस इतना ज्यादा होता है तो उसको टच नहीं करना है। कभी अगर आपको सोरियासिस वाले पेशेंट का सोरियासिस आपके हाथ में लग गया है, टच हो गया है, तो आपको ये करना है कि आपको तुरंत साबुन से और पानी से हाथ को अच्छे से धो लेना है। और अगर किसी को ऐसा फील होता है कि भाई सोरियासिस मुझे जो है लंबे समय से और ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार जरूर होम्योपैथी के डॉक्टर को दिखाएं, ताकि होम्योपैथी का जो डॉक्टर है वो आपको जड़ से ठीक करेगा। क्योंकि दुनिया में और किसी चिकित्सा पद्धति में इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, होम्योपैथी में ही परमानेंट ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी का डॉक्टर आपकी केस हिस्ट्री लेगा, आपसे सारी चीजें पूछेगा, और उसके बाद आपको क्या क्या चीजें खानी है, नहीं खानी है, सारी सावधानियां, क्या क्या चीजें आपको परहेज करनी है और किस प्रकार के एनवायरमेंट से आपको बचना है, वो सारा होम्योपैथी का डॉक्टर आपको गाइड करेगा। नंबर 3, अगर आपको किसी भी प्रकार से ऐसा फील होता है कि भाई अब मुझे सोरियासिस हो चुका है, तो मैं अब इसका कैसे क्या इससे निजात पा सकता हूं, तो होम्योपैथिक डॉक्टर आपको कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन दे सकते हैं। हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट आपको 6 महीना, साल भर, या कई मामलों में 1.5-2 साल तक ट्रीटमेंट आपका चल सकता है, लेकिन वो बार बार नहीं होगा। लेकिन बजाय इसके कि आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट लें, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। और एलोपैथी में क्या होगा कि कई बारी क्या होता है कि बीमारी को सप्रेस कर देते हैं, उसको जड़ से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो होम्योपैथी जड़ से बीमारी को ठीक करती है। और दूसरी चीज, होम्योपैथी में सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई पार्श्विक प्रभाव नहीं है दवाइयों का, और जिसकी वजह से आपको चिंता करना पड़े। अगर आप साल 2 साल भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते, दवाइयां खाते हैं, ऑइंटमेंट्स होम्योपैथी के लगाते हैं, तो भी आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है दोस्तों। तो ये सारी चीजें जो है आपको मद्देनजर रखते हुए आपको जो है वो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और ये सावधानी आपको रखनी है। और अगर मान लीजिए इचिंग आपको हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं आपको एक घरेलू टिप्स भी देता हूं कि जो खोपरे का तेल होता है, शुद्ध नारियल का तेल, उसको थोड़े समय के लिए आप लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि इचिंग की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी। इचिंग जो है ज्यादा महसूस नहीं होगा आपको, और ये एक नेचुरल तरीका है जो आप इचिंग को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर एक बात ये भी है कि अगर मान लीजिए कि आपका इचिंग अनकंट्रोल्ड है